नाइल प्लीज रीड कर लोगी यार, पहला क्वेश्चन। What's the relationship between amplitude of a wave and its intensity? हम्म। B. बी? अबे No. नहीं No, no, यार। no, D, D. डी कैसे? इतना तेज मत जाओ यार। इतना आसान थोड़ी देगा तुम्हें वो क्वेश्चन कि तुम डायरेक्ट देख के बता दोगे। देखो जो एट फर्स्ट ये रूल हमें हमारे टीचर ने समझाया था, एट फर्स्ट जो ऑप्शन तुम्हें लगे ना कि ये सही है, सबसे पहले उसको गलत करो, वो नहीं हो सकता। कभी कभार हो भी जाता है लेकिन होता नहीं है। ओके ब्रो, रिलेशन क्या था? भूल गई हो? भूल गई हो। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट? और रूट ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। गेटिंग? समझ रहे हो ना? सो इन दोनों में से कोई रिलेशन आपने ढूंढना है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड नहीं, पहला गलत हो गया। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड नहीं, इस उल्टा हुआ है। एम्पलीट्यूड इज द रूट ऑफ इंटेंसिटी, सी। ओके, मनाइल क्लियर हुआ ना? Yeah. परफेक्ट। आ जाओ भाई। कंसा रीड कर लोगी प्लीज क्वेश्चन? कंसा है, कंसा नहीं है? ओके, फिर गुलमीना आप रीड कर लो। The diagram shows two waves R and S. Wave R has an amplitude of 8 centimeters and a period of 30 millisecond, milliseconds. What are the amplitude and the period of wave S? हम्म, क्या होगा? कुछ आइडिया, तुक्का कुछ? Uh, अच्छा, वैसे वैसे। amplitude से बोलो बोलो। इसका 4 सेंटीमीटर होगा। 4 सेंटीमीटर आर का, राइट? जी। डबल डबल दिख रहा है, ओके मान लिया मान लिया। एंड और? वेव एस का नहीं वह वेव एस का पूछ रहा है, तो सिर्फ 4 नहीं होगा एम्पलीट्यूड। देखो, उसने देखो एक मिनट, उसने आपको कहा है आर हैज एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। सही है, तो एस का जो है ना हाफ हो जाएगा। सही है, तो आप कह रहे हो कि 8 है तो 4 हो जाएगा। फाइन, चलो सही है, मान लिया। और दूसरी चीज, उसने आर का टाइम पीरियड बता रखा है 30 मिली सेकेंड। ओके, आर का टाइम पीरियड बता रखा है 30 मिली सेकेंड, ऐसे ही बता रखा है। तो जी सर। एस का कितना होगा? देखो, एक आर जो है, जहाँ पे एक आर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे एक आर कंप्लीट हो रही है। ओके, सो यहाँ पे एक आर कंप्लीट हो रही है, तो इसमें कितने एस बन रहे हैं? एक, दो एंड तीन, तीन एस बन रहे हैं, राइट? सो एक आर जी के सर। अंदर तीन एस बन रहे हैं, और एक आर का टाइम पीरियड है 30 मिली सेकेंड, तो एस का कितना हो जाएगा? 90। अबे कैसे? देखो, लुक, टाइम पीरियड बोले तो टाइम पीरियड इज वन वेव, राइट? सो दिस एट दिस पॉइंट दिस इज 90। ओके, एंड आपको एस का टाइम पीरियड बताना है। एस का टाइम पीरियड ये वाला होने वाला है। ओके, ओह सर सॉरी, मैंने दोनों वेव्स को मिक्सअप किया एक हुआ मिनट था। एक मिनट एक मिनट। ये आ रहा है 30 ना, ये दिस शुड बी 30 नॉट 90, राइट? एक मिनट, ये आपके पास आ रही है, ये आपके पास आर आ रहा है, राइट? ये ऊपर आ रहा है, राइट? सो आर जहाँ पे एक वेव बन रही है ना, वहां पे 30 मिली सेकेंड आ रहा है। एस की एक वेव क्या होगी? यस। एस की सर 90 नहीं होगी। ब्रो, एक आर के अंदर तीन एस आ रहे हैं, तो ओ एक का सॉरी, फिर 10 होगा। हाँ, राइट? क्लियर हुआ, ये ऊपर से जी गया? जी। नहीं समझ आ गया सर, सॉरी। कद्दू किस्म के आंसर दे 30। दे रही हो बैठे 30 हुए। सर 30 पे 90 होगा ना फिर, जहाँ वेव हाँ, आर का यस आपने लिखा हुआ यस है। यस 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 यस। 30 पे 90 नहीं हो सकता, वो 30 रहेगा। ओए ओए ओए, ब्रो ब्रो ब्रो, देखो ना, टाइम टाइम तो नहीं चेंज हो रहा ना। लुक, दिस इज 10, दिस इज 20, राइट? दिस इज 30 एंड सो ऑन 40, यानी तीन आर की वेव आएंगी ना, तो वो आपको 90 बनाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? क्या आपकी सही बात सर। समझ में आ रही? ऊपर से जा रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, झूठ बोल रही हो बैठ के। नहीं सर समझ आ गया। पक्की बात है? जी। ओके चलो, मान लिया मान लिया, फाइन। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ये आसान सा बेकार सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, मुजम्मिल आ गया, मुजम्मिल। अरे यार, भाई मुजम्मिल रीड कर लेगा तो प्लीज। जी सर।
A sound wave has a frequency of 25 hertz and a speed of 1500 meter per second. What is the shortest distance from a point of maximum pressure in the wave to a point of minimum pressure? अच्छा जी। Hmm. ब्रो फॉर्मूला याद है स्पीड का? स्पीड वेव वेव स्पीड का फॉर्मूला याद है? Wave speed का होता था distance upon time period. हैवी। डिस्टेंस के बजाय वेवलेंथ बोल देता भाई। जी जी वही ना सर. अच्छा। लेंथ तो डिस्टेंस में आएगी. अच्छा ऐसा। ऐसा नहीं, इंसान बनो, सही सही बोलो। अच्छा देखो, बाय द वे देखो, आसानी के लिए, तुम्हारी आसानी के लिए देखो, तीन फॉर्मूला यूज होंगे इस वर्कशीट के अंदर। सही, एक तो हम्म. तुम्हारे पास है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ, पहला फॉर्मूला, राइट। या तुम इसको कह लो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टाइम पीरियड, दूसरा फॉर्मूला, राइट। दोनों एक ही चीज़ है। ओके। जी एक फॉर्मूला और रिलेट होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन ओवर टाइम पीरियड, या इसका ऑपोजिट। ओके, तीन हो गए। जी चौथा फॉर्मूला शायद इस्तेमाल हो जाए कभी कभार, वो बेसिकली है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट। दीज आर द फोर फार्मूला, ये तुम्हारे पास यूज हो रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस जी वर्कशीट सर. को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास ये चार फार्मूला है, सही है। मैंने तुम लोगों को लिस्ट बना के दे रखी है फार्मूला शीट पूरे पूरे एस की, लेकिन मुझे पता है किसी काम नहीं आने वाली। तुम लोग ने जो है ना, पेपर दे के आने के बाद उसको डिलीट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, सही है। तो खैर, अब ये चार फार्मूला इस्तेमाल होंगे, फाइन। आ जाओ भाई। तो यहाँ पे भाई हमें इसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें स्पीड दे रखी है, कौन सा फार्मूला लगा लें भाई? हमें डिस्टेंस निकालना है ना. हाँ जी। और टाइम दिया हुआ है और वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है. हाँ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड दी हुई है। वो अच्छा फ्रीक्वेंसी और स्पीड दी हुई है. तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा ना सर. वी इक्वल्स वो टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा. जी जी जी. फाइन। अच्छा देखो, वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट टू अ मिनिमम प्रेशर पॉइंट। इसका क्या मतलब है? ये कितनी वेवलेंथ होगी? एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, आधी वेवलेंथ, पौनी, सभी, एक कितनी? मिनट. मैक्सिमम मैक्सिमम जो होता है अच्छा वो चलो, मैं टॉप बना के होता है ना. दिखाता हूँ, मैं बना के दिखाता हूँ। लेट्स से अगर ये मेरे पास एक वेव है, सही है। हम्म. सो मेरे पास जो है ना, ये आएगा मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट, तो आधी होगी. सही, और ये आएगा मिनिमम प्रेशर पॉइंट। ओके, वेरी गुड भाई, सही हो गया। और फिर ये आ जी जाएगा जी मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट। ओके, चलो। आपने कहा कि भाई आधी हो जाएगी, सही है। वी इक्वल्स टू एफ जी. लैम्डा लगा दो भाई। सो वी हमारे पास दे रखी है 1500, राइट। एफ हमारे पास है 2500, राइट। लैम्डा कितना आएगा? जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, थ्री ज़ा फाइव ज़ा, राइट। फाइव और थ्री इज 0.30, 0.6, 0.6। ओके, 0.6 आ रही है पूरी डिवाइड वेवलेंथ। बाय टू नहीं होगा. वेरी गुड, बिल्कुल भाई कर रहा हूँ। अब तुम थोड़ा सा सीख गए हो, तुम टीचर से आगे चलोगे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अरे सॉरी अरे सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी. अच्छा जी, ओके ओके फाइन, सही है। सही हो गया, परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ भाई, क्लियर हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी इग्नोर कराओ, ये हमने भी इसको करना है। तुमसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव इज नॉट करेक्ट। ओके। अच्छा, तुमसे दो चीज़ें कही हुई हैं। एक तुम्हारे पास है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव बोले तो वो वेव जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, एनर्जी ट्रांसफर, राइट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। लॉन्गिट्यूडनल बोले तो कि जिसके अंदर पार्टिकल की ऑसिलेशन पैरेलल हो, राइट। उस जगह कि विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव इज नॉट करेक्ट। ओके फाइन। द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, सही है भाई। दिस दे हैव द सीरीज ऑफ नोड एंड एंटी नोड, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। एंड प्रोग्रेसिव, अच्छा प्रोग्रेसिव है, नहीं प्रोग्रेसिव के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, दे नीड अ मीडियम, यस, दे रिक्वायर्ड, दे ट्रांसफर एनर्जी, सही है। चलो, ये आपके पास बी होगा, ये गलत आंसर लिखा हुआ। ये आपके पास बी होना चाहिए, सही है। क्योंकि प्रोग्रेस, अच्छा थोड़ा सा ये स्टेशनरी वेव से आ रहा है, तो मे भी शायद तुम्हें ना समझ में आए, बट अगर तुम्हें समझना चाह रहे हो थोड़ा सा सुन लो, और नहीं समझ में आए इग्नोर कराओ। एक आध दो क्वेश्चन इसके अंदर होंगे जो थोड़े से ऑफ टॉपिक आ रहे होंगे, सही है। अच्छा, सो सीन ये है कि प्रोग्रेसिव वेव बोले तो वो वेव कि जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, और हमने कहा था स्टेशनरी वेव इसके अगेंस्ट में एक वेव होती है कि जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, राइट। सो और जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती ना, उसके अंदर ना नोड्स और एंटी नोड्स बन रहे होते हैं, राइट। तो इस वजह से मैंने इसको, एंड दिस इज नॉट करेक्ट, वो बोल रहे थे, राइट। तो इस वजह से बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, खैर आगे आ जाओ, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। कौन कराएगा? आवाम कौन कौन है हमारे पास? अच्छा जी, जैनब से करवा लेते हैं। जैनब रीड कर लोगी प्लीज़? A bicycle gear wheel is a disc with 50 teeth, equally spaced around its edge as shown.
The gear wheel is rotated 10 times each second. A springy strip of metal is vibrated by rotating the teeth. The metal strip produces a sound of frequency that is equal to the frequency of the vibration of the strip. The speed of sound in air is 330 meter per second. What is the wavelength of the emitted sound? ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करें ब्रो? इतनी V गंदी स्टोरी equals दी है, F lambda. इतनी गंदी स्टोरी दी है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भूल गए कि क्या क्या रहा था, है ना? G. ट्रू, वेरी गुड। चलो वी गोस टू एफ लैम्डा यूज कर लियो, फाइन। चलो समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखो उसने कहा कि बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल का जो है ना गियर व्हील है, राइट, उसके अंदर जो है ना आपके पास 50 टीथ्स है, सही है। और जब वो, अच्छा, तो बेसिकली एक दफ़ा वन फुल रेवोल्यूशन के अंदर क्या होगा कि वो 50 तीस जो है ना उससे जो है ना ये जो आपकी इस स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप है, ये बेसिकली 50 टाइम्स क्लिक होगी, राइट। सो उसने कहा कि 50 इक्वल स्पेस अराउंड इट्स एज एज शोन द गियर व्हील इज रोटेटेड 10 टाइम ईच सेकेंड, ओके। अच्छा, उसने इस चीज़ को फिलहाल थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, पहले ये चीज़ देखो। A springy strip of a metal is vibrate by rotating teeth, right? मतलब लेट्स से वो वाइब्रेट इस तरह से करिए, लेट्स से तुम कह लो कि एक क्लिक का साउंड आ रहा है, सही, समवॉट, ओके। द मेटल स्ट्रिप प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिप, ओके। समझ लो, हमने कहा कि भाई क्लिक का साउंड आ रहा है, राइट। एंड इन्होंने कहा कि भाई 50 टीथ है इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर 50 टाइम्स क्लिक का साउंड आएगा, ऐसे ही, जरा वैसे ही, ये बात समझ में आती है? Yes. फाइन। अच्छा जी, अब अगर मेरे पास 10 टाइम मैं उसको रोटेट करूं तो कितने क्लिक्स के साउंड आएंगे? 500. 500, ओके। सो बेसिकली 500 टाइम्स एक चीज रिपीट हो रही है एक सेकंड के अंदर, तो ये क्या होता है? दिस क्वांटिटी इज फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर कोई भी चीज एक सेकंड के अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। हमने ये कल देखा था। अगर कोई भी चीज एक सेकंड के अंदर जितनी बार भी रिपीट हो रही है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इन्होंने कहा कि एक सेकंड के अंदर ये जो व्हील है ये 10 दफा घूमा है, राइट। तो इसका मतलब है कि 500 दफा इसमें से साउंड की आवाज सुनाई दी होगी तुम्हें एक सेकंड के अंदर, एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता चल गई, ओके। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर तुम्हें दे रखा है 330, राइट। सो स्पीड ऑफ साउंड 330 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू क्या, लैम्डा, लैम वेवलेंथ, यस लैम्डा, निकाल दो भाई, कितना आता है? 0.66. 0.66, 0.66 ये बन जाएगा, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो। सर इसका आंसर आपने डी नहीं लिखा हुआ. अबे गलत है यार, 500 ये है ना फ्रीक्वेंसी हुई ना, Okay. सही है। अच्छा जी, आ जाओ भाई। हम्म, तुमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रो मैक्सिमम अप, अच्छा जी, कौन रीड करेगा भाई, कौन रीड करेगा? अब्दुलरमान से करवाते हैं, अब्दुलरमान रीड कर लेगा तो भाई प्लीज। Okay. A transverse wave travels along a rope. The graph shows the variation of the displacement of the particle in the rope with distance along it at a particular instant. At which distance along the rope do the particles have maximum upward velocity? ओके, अब्दुलरमान कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर से क्या बाउंसर बीमर कुछ, क्या क्या हुआ? कुछ कुछ हो गया है। कुछ कुछ, ओके फाइन फाइन, ट्राई करते हैं। देखो, उसने तुम्हें कहानी दे दी है, तुमसे बोला है कि पहली चीज मैक्सिमम, दूसरी चीज अपवर्ड वेलोसिटी, ओके। दो चीजें तुमसे बोल रखी हैं, ओके। ग्राफ तुम्हें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, राइट। यानी अगर हम ग्राफ का एक्स एक्सिस देखें तो ग्राफ का एक्स एक्सिस हमें वेवलेंथ के लिए हेल्प करेगा, और ग्राफ का वाई एक्सिस हमें एम्पलीट्यूड के लिए हेल्प कर देगा, राइट। बट वेवलेंथ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वेवलेंथ से हमें कंसर्न नहीं है, ऑल 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर की वेवलेंथ आ रही है, फाइन। अच्छा जी, अब आपको क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है कि भाई मैक्सिमम अपवर्ड वेलोसिटी, तुम्हें पता है, तुमने बचपन के अंदर ही पढ़ रखा होता है कि भाई जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, ऐसे ही पढ़ा हुआ है, राइट। मतलब अगर तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो, जहाँ पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वो थोड़ी देर के लिए रुकती है फिर नीचे आती है, राइट। सो ये जितने पॉइंट्स होंगे
ये मैक्सिमम आ रहा है, ये मैक्सिमम आ रहा है, और ये भी मैक्सिमम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी मैक्सिमम है, राइट। तो इन चारों पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो होने वाली है, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, राइट। अच्छा जी, जो तुम्हारे मीन पोजीशन होते हैं ना वेव्स के अंदर, याद रखना जो मीन पोजीशन हुआ करते हैं ना वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, राइट। सो वेलोसिटी इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम होगी, ओके। चार पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, राइट। सो हमने ये तो फिगर आउट कर लिया कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे होगी, राइट। अब हमें ये फिगर आउट करना है कि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कहाँ पे होगी, राइट। मतलब उसमें पार्टिकल अपवर्ड कहाँ जा रहा होगा, राइट, यानी जो रोप होगी वो अपवर्ड किस डायरेक्शन में जा रही होगी, राइट। अब तुम याद करो कि हमने कल की कहानी में देखा था कि पार्टिकल जो होता है, या जो ये जो रोप होता है, अब रोप बेसिकली पार्टिकल है, ओके। क्योंकि एनर्जी, हमें एनर्जी से कंसर्न नहीं है यहाँ पे, उसने कहा है एट विच डिस्टेंस अलोंग द रोप डज द पार्टिकल, यानी जो जो तुम्हारे पास मीडियम का पार्टिकल है विल हैव द मैक्सिमम अपवर्ड वेलोसिटी, राइट। हमने कल बात की थी कि पार्टिकल जो है उसका जो मोशन होता है वो उसके पीछे वाली आने वाली वेव डिसाइड करती है, राइट। सो अगर मैं इस पार्टिकल को लूँ, लेट्स से 1 2 3 4, राइट, अगर मैं पार्टिकल 1 को ले लूँ, सो पार्टिकल 1 के पीछे से आ रहा है क्रस्ट, ओके। हमने कहा था कि भाई पार्टिकल मूव नहीं करते, वेव मूव करती है, राइट। सो पार्टिकल 1 ने ऊपर जाना है, राइट, क्योंकि उसके पीछे से आ रहा है क्रस्ट, ओके। पार्टिकल 2 ने नीचे जाना है क्योंकि उसके पीछे से आ रहा है ट्रफ, ओके। एनर्जी की डायरेक्शन तुम्हें ये बना रखी है, ओके। पार्टिकल 3 ने अगेन ऊपर जाना है क्योंकि उसके पीछे से आ रहा है क्रस्ट। पार्टिकल 4 ने नीचे जाना है क्योंकि उसके पीछे से आ रहा है ट्रफ, ओके। सो पार्टिकल 1 एंड 3 will have the maximum upward velocity while the particle 2 and 4 will have the maximum downward velocity, right। तो ये बात हो गई। अब इसने कहा कि अब तुम्हारे पास आंसर क्या क्या हो सकते हैं, तुम्हारे पास आंसर हो सकते हैं भाई 0.5, क्योंकि अगर तुम डिस्टेंस देखो तो यहाँ पे 1 आ रहा है, राइट। क्वार्टर वेवलेंथ ले लोगे तो 0.5 हो जाएगा, सही है। या तुम्हारे पास आ सकता है 1.5, राइट। 1.5 तो नहीं, 1.5 नहीं आ सकता, तुम्हारे पास आ सकता है 2.5 आ सकता है, राइट। सो बेसिकली जो डिस्टेंस तुम्हारे पास है, अब अब्दुलरहमान भाई समझ रहे हो ना यार, बताओ प्लीज। जी जी। ओके, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 0.5 है, राइट, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2.5 है, राइट। तो अब इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल आंसर है जो भी उसके अंदर मेंशन है, राइट। सो 0.5 इज मेंशन, 2.5 इज नॉट मेंशन, तो हमारा आंसर हो गया, ओके। चलो भाई, ओके, आगे आ जाओ भाई। कौन करा रहे भाई, ये रीड कर सर लो। हमेशा जो है वो वेव मूव करती है, पार्टिकल्स मूव नहीं करते। देखो, वेव ने आगे जाना है, हमेशा वो चलती रहेगी। पार्टिकल सिर्फ ऊपर और नीचे जाते हैं, ओके। समझ रहा भाई। अच्छा। पार्टिकल सिर्फ सही। ऑसिलेट होते हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे, तो लेकिन वेव हमें चलेगी। डायरेक्शन ऑफ वेव जो देखनी है वो मूवमेंट डायरेक्ट वेव की देखनी है, कभी भी पार्टिकल की आगे पीछे नहीं होती, ऊपर नीचे देखो, होती है। हाँ, देखो आप, मैंने पहले ये देखा, मैंने ये देखा कि भाई डायरेक्शन ऑफ वेव तो इधर जा रही है, राइट, सही हो गया। अब जो भी पार्टिकल है ना, मैंने जैसे ये चार पार्टिकल बनाए, ये चार पार्टिकल सिर्फ ऊपर और नीचे जाएंगे, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ओके। अपनी जगह से इसमें से कोई भी नहीं हिलने वाला। ये सिर्फ, यानी अपनी जगह से इधर को नहीं जा सकते, ये सिर्फ ऊपर और नीचे जाएंगे, ओके। इस हम्म। इनका इनका फिक्स इनकी मीन पोजीशन ये है, ये हमेशा अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे मूव करेंगे, राइट। ये बात क्लियर हो गई। जी सर। नहीं, अब इनके ऊपर और नीचे जाने का जो डिसीजन है ना, वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव बेसिकली वो डिसाइड करती है, राइट। अब इसके पीछे से, अब देखो ये वेव यूं ट्रैवल कर रही है, इसके पीछे से क्रस्ट आ रहा है, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, राइट। क्लियर, समझ रहे हो ना भाई। अगर अगर मान लो, जी जी। अगर मान लो, लेट्स नहीं मैं से, समझ गया। ओके ओके ओके, चलो, अगर अगर नहीं तो। मान लो हम यूं कहें कि भाई हमारे पास जो है ना वेव की ट्रैवल की डायरेक्शन ऐसे है, राइट। हम्म। फिर क्या होगा, फिर, तो हम उल्टा करेंगे। हाँ, ये वाले पार्टिकल के पीछे से जो चीज आ रही है वो क्रस्ट आ रहा है, राइट, तो ये पार्टिकल पे नीचे चले जाएगा, ओके। नीचे जा रहा है, ये सही वाले है। पार्टिकल के पीछे से ट्रफ आ रहा है तो ये ऊपर चले जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई। जी जी सर, उल्टा हो गया परफेक्ट था। परफेक्ट परफेक्ट, तो ओके। आ जाओ भाई, ये रीड कर लो, एक मिनट, कौन करेगा भाई। इमाद से करवा लेते हैं, इमाद प्लीज रीड द क्वेश्चन भाई। The graph shows how the displacement of a particle in a wave varies with time. Which statement is correct? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाँ जी, क्या कहोगे। Sir, remove A and B because it's one. रिमूव एंड बी, क्यों भाई। Sir, time period is 4 seconds. ओके ओके फाइन, सॉरी सॉरी, सही है, चलो ओके, मान लिया। टाइम पीरियड इज 4 सेकंड, 4 सेकंड में एक पूरी वेव बन रही है, डन डन, फिर। Sir, and the wave can be transverse and longitudinal. वाई, क्यों भाई, ये तो ट्रांसफर दिख रही है। Sir,
Sir, तुक्का दोनों की है, waves same. रट्टा लगाया हुआ है ना। अच्छा अच्छा, सॉरी, क्यों नहीं, बताओ बताओ, प्लीज एक्सप्लेन करो। Sir, both waves are the same graph. Both wave have the same graph. Okay, very good, very good. Basically, um, जो longitudinal wave होती है उसके पार्टिकल भी ऑसिलेट करते हैं, और जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसके पार्टिकल भी ऑसिलेट करते हैं. So if we somehow manage to graph both the waves, so they both looks like the same on the graph, right? While in reality, they both are different, right? बेहतरीन हो गया भाई, वेरी गुड. ओके जी, आ जाओ. मुजम्मिल भाई, ये रीड कर लेगा प्लीज. A wave travels along a coiled spring. The graph shows the variation with time of the displacement of a point on the spring. What is the frequency of the wave? हम्म. तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मांग रहा है. हम्म. अच्छा, टाइम दिया हुआ है. ओके. एक वेव का मांग रहा है ना सर? हम्म. तो ये थोड़ा निकालना मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि नहीं. एक वेव 1.2 पे है आई गेस. अच्छा चलो, ऐसा ऐसा है तो हम यू कर लेते हैं. सही. सर हम ये वैसे कह रहे नहीं हैं. नहीं सर, हम्म. हम ये कर सकते हैं कि बिल्कुल टू सही सोच सेकंड रहे हो, पे बिल्कुल जैसे सही, परफेक्ट. 1.5 वेव है ना, हम्म. तो हम उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं ना. बेहतरीन हो गया भाई, ये दिमाग कहाँ से ला रहे हो तुम? वाटर पंप से तो नहीं लिया? अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड. सो आपने कहा कि भाई टू वेव्स आर बेसिकली ऑफ 0.2 सेकेंड्स. सो टू वेव है, एक वेव नहीं, नहीं, 1.5, सॉरी. 1.5 है, 1.5. ओके, 1.5 वेव जो है ना 0.2 सेकेंड के अंदर आ रही है. सो अगर एक वेव के लिए हमारे पास टाइम पीरियड जो निकलेगा वो कितना होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही. सो 0.2 डिवाइडेड बाय 1.5. ओके. सो टाइम हमारे पास ये हो गया. ओके. तो निकाल दो भाई, कितना आ रहा 0.133. है? टाइम इक्वल्स टू 0.133. फाइन, ये आ गया टाइम पीरियड. हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन था भाई, रिमेंबर? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड. ओके, परफेक्ट. ये अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1/फ्रीक्वेंसी, राइट? समझ रहे? जी जी. सही हो गया. तो इसी को उल्टा कर दो, पलटी खिला दो. 1/0 पॉइंट, सॉरी, हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेना. सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आनी चाहिए, टाइम यहाँ पे आना चाहिए, सही. सो 1/1.333. हम्म. क्या होगा? 7.5 7.5. हर्ट्ज. बढ़िया. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा जी, आ जाओ. कौन रीड कर रहा है भाई? इब्राहिम, रीड कर सकते हो इब्राहिम? A transverse progressive wave is set up on a string. अबे इतना स्लो पढ़ The रहा है यार, graph, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही. थोड़ा तो आवाज़ से पढ़ the यार, graph यूट्यूब वाले shows the गालियाँ देते हैं variance यार. with time of displacement for a point on the string. ओके. The separation xy on the graph represents the द डैश वन एंड द डैश टू. which words completely which word correctly completes caps 1 and 2. क्या होगा भाई? आपने ये चेक किया भाई, ये चेक किया Sir, कि ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा है. hmm, ओके, तो अगर टाइम है तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बताएगा? wave क्या क्या, दोबारा बताओ. time period. टाइम पीरियड. वेरी गुड वेरी गुड भाई. सो ये पॉसिबल है. ओके. और अच्छा जी, और एक्स या वाई क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड है? Displacement. वेरी गुड, क्योंकि एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वाला. परफेक्ट परफेक्ट भाई. Hmm. सो ये हो जाएगा. वेरी गुड. आ जाओ. ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, ये बड़ा गंदा क्वेश्चन था, सही है. ये इस क्वेश्चन का मुझे आंसर अभी तक समझ नहीं आया. सही. मैं रट्टा लगाया हुआ है, इसका आंसर बी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों. सो ये वो सेंटर ऑफ द कंप्रेशन मांगता है. सेंटर, ये पूरी कंप्रेशन होती है, ये पूरी रेयरफेक्शन होती है, सही है. और खैर छोड़ो इसको. इस क्वेश्चन में, इस एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. टू लेजर. ओके, आ जाओ भाई, ये रीड कर लो. कौन करेगा? मनाई, रीड कर लोगे प्लीज? Two lasers emit light in a vacuum. One laser emits red light, the other emits green light. Which property of the two laser beams must be different? यस. Frequency. हाउ?
क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट होती है एवरी काइंड ऑफ लाइट की, लाइक एवरी कलर ऑफ लाइट की। हम्म। और एंड अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड भी तो डिफरेंट हो सकती है, नहीं? नहीं, दे ऑल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। बट अगर हम बोलें कि भाई अगर ग्लास में जो है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वाटर में स्लो हो जाती है, वैक्यूम में अलग होती है, नहीं? तो Yeah, यहाँ but पे they said it was in vacuum. ओके, वेरी गुड, फाइन। अच्छा, बट हाउ कैन वी मेक एम्पलीट्यूड सेम? They said it must be different. Amplitude can be different or the same. It doesn't matter. Okay, fine. Like you can basically you can vary the intensity and variation in the intensity leads to the variation in the amplitude. Okay. देखो जो आसान से क्वेश्चन है ना उसके अंदर फिर तुम्हें थोड़ी बहुत ये आनी चाहिए कि भाई ये क्यों ऐसा है, राइट? So तुम्हें अपने आप से पूछना है कि भाई ये क्यों ऐसा है, सही? अच्छा देखो, ये क्वेश्चन के अंदर तुमसे बोल रहा है कि विच ग्राफ इज करेक्टली लेबल्ड, राइट? तुमने सबसे पहले ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है। वाई एक्सिस हमेशा तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट ही होता है, राइट? एक्स एक्सिस पे तुम्हें यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, राइट? तो जहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट? डिस्टेंस वाले जो ग्राफ होता है वो तुम्हें क्या बताता है? वेवलेंथ बताता है, राइट? सो यहाँ पे वेवलेंथ होना चाहिए था, टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए था, राइट? तो दिस इज इनकरेक्ट, राइट? यहाँ पे वेवलेंथ है, दिस इज करेक्ट। अब अगर वाई एक्सिस देखो, सही है, तो वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास होना चाहिए था पूरा एम्पलीट्यूड, ये ट्वाइस एम्पलीट्यूड जिसको हम पीक टू पीक डिस्टेंस कहते हैं, राइट? सो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड होना चाहिए था, तो दिस बी इज इनकरेक्ट। सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज टाइम के स्केल पे उसने वेवलेंथ मार्क कर रखी है। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, आसान आसान क्वेश्चन में फॉरन फॉरन तुमसे करवा रहा हूँ। ओके। अच्छा जी, साउंड ट्रेवलिंग इन द एयर, व्हाट कुड बी पी एंड क्यू? सही है, नहीं छोड़ा सा आंसर ये हो जाएगा, ये करवाएगा। अब्दुलरहमान रीड कर सकते हो प्लीज? अब्दुलरहमान रीड कर लो यार। Okay, a vibration generator produces a progressive wave on a rope. The diagram shows the rope at one instant. The wave travels at a speed of 4 meters per second. What are the wave? ओके, व्हाट आर द वेवलेंथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? फाइन। आपको स्पीड दे रखी है, अब्दुलरहमान कौन सा फॉर्मूला लगा लें? अच्छा, क्या आपने ये चेक किया कि हमें लेंथ दे रखी है, राइट? लेंथ दे रखी है तो एक्स एक्सिस से हमें क्या पता चल सकता है? Wavelength. वेवलेंथ, वेरी गुड, हो गया, सही है। अब देखो बदतमीजी इन्होंने ये की हुई है कि एक वेव की लेंथ नहीं दे रखी, राइट? सो 1.5 वेव की इन्होंने दे रखी है। 1.5 वेव is basically of 0.4 meter. Okay, so if you are working for one wave, so that would be x. So just 0.4 divided by 1.5, सही है, so that will give you your wavelength, right? So वो आ जाएगा 2 over 3.8 divided by 3, कितना? पता नहीं, जितना भी आ रहा है, सही है। um, सही है, और उस फिर v इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज़ कर लो, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ओके, और स्पीड आपके पास है 4, और लैम्डा आपके पास आ रहा होगा, लैम्डा आपके पास जो भी ये आ रहा होगा 0.4/1.5, राइट? सॉल्व कर लो, कितना आता है फ्रीक्वेंसी, राइट? पहले जो इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, राइट? और फिर ये 15 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 15 आ जाएगी, राइट? वन ज़ा, सॉरी ये हो जाएगा 10 ज़ा, और ये 1 ज़ा, 1.5 ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो प्रॉब्ली सी, राइट? See, समझ लो, अभी समझ लो। yes. परफेक्ट परफेक्ट। Hmm. अच्छा, तुमसे कह रहा है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, राइट? तुम्हें बेसिकली जो है ना साउंड की एक्चुअल वो बना के दी हुई है रिप्रेजेंटेशन। तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये बेसिकली कंप्रेशन है, ये रेयर फैक्शन है, राइट? ये फिर कंप्रेशन है और ये रेयर फैक्शन आ रही है, राइट? एंड तुम्हें ये बात पता है कि हाफ कंप्रेशन एंड फुल रेयर फैक्शन एंड हाफ कंप्रेशन गिव्स यू वन वेवलेंथ, राइट? ये पूरी एक वेवलेंथ हो जाएगी विच इज 0.5 मीटर, राइट? एंड सिमिलरली तुम्हारे पास जो है, यस, ये तुम एक वेवलेंथ कह सकते हो, या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे पास जो है हाफ रेयर फ्रैक्शन, राइट? एंड फुल कंप्रेशन एंड अगेन हाफ रेयर फ्रैक्शन गिव्स यू वन कंप्लीट वेवलेंथ, राइट? तो पॉइंट, तो तुम्हारे पास जो है ना वन कंप्लीट वेवलेंथ तुम्हारे पास आ रही है, यहाँ पे आ रही है बेसिकली 0.5, राइट? 0.5 लैम्डा तुम्हारे पास ये आ रहा है, राइट? स्पीड तुम्हारे पास आ रही है 340, राइट? तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा कर लो, एफ लैम्डा
सो 340 डिवाइडेड बाय 0.5, ओके। सो छोटे नंबर से अगर डिवाइड करोगे किसी भी वैल्यू को तो वैल्यू डबल हो जाएगी, राइट। तो ये 3 × 2 680, 680 ये आ गया, ओके। चलो हो गया। अच्छा जी, ये रीड कर लो भाई। ये रीड करेगा, कौन करेगा? अच्छा जी, ये रीड कर लो। इमाद रीड कर लो प्लीज ये वाला। A progressive sound wave in air has an amplitude x naught and intensity I. The amplitude of the wave increases to 3x naught. What is the new intensity of the wave? इंटेंसिटी ऑफ द न्यू वेव, राइट। भाई फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? So intensity equals amplitude square. गुड। अच्छा, बाय द वे इसके अंदर इन्होंने दो केस दिए हुए हैं, राइट। वन केस इज दिस वन एंड द अदर केस इज विद 3 x नॉट एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी हमें निकालनी है। सो हम रादर देन दिस वन हम यूज कर लेते हैं I1/I2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर, राइट। ताकि हम जो है ना रिलेट कर पाए। सही हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो I1 इज जस्ट I, ओके। I2 is to be found, okay, and A1 has an amplitude of x naught, you have to square it, and A2 has amplitude of 3x naught, and you have to square the whole thing, right? So you'll get I over I1 equals to x naught square over 9x naught square, right? x naught से x naught cancel कर दो, 9 को वहाँ फेंक दो, I1 को उधर फेंक दो, I2 को उधर फेंक दो, right? So 9I1 equals to I2, right? So ये तुम्हारे पास हो गया, क्लियर। चलो यार, ये बहुत टाइट क्वेश्चन है। इमाद समझ रहे हो ना? इमाद समझ गए ना? जी सर। ओके। अच्छा जी, इब्राहिम जरा रीड कर लोगे प्लीज ये क्वेश्चन। The variation in distance x of a displacement y of a transverse wave on a rope is shown at time t equals to 0. The wave has a frequency of 0.5 Hz. A2x on the top of the rope is marked. The diagram shows the original position of x and four new positions. But ओके। position of x is time equals to 1 second. ब्रो हैंड फ्री लगा के बैठे हो है ना? Mm. सही है, अगर हैंड फ्री लगा के बैठे हो तो जब कोई बोलो ना तो फिर वो हैंड फ्री बिल्कुल वो मुंह के करीब ले आओ क्योंकि आवाज़ नहीं आती। सही है। खैर। अच्छा अच्छा। जी, भाई उसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, सही है। और इस फ्रीक्वेंसी से अगर मैं आपसे बोलूँ टाइम पीरियड निकाल दो, आप क्या करोगे भाई? टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन ओवर फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, One राइट। over frequency. सो अगर हम इसको यहाँ पे रखें सो दैट वुड बी 1/0.5, राइट, एंड 1/0.5 इज जस्ट 2। So ओके, बढ़िया। तो इसका मतलब कि एक वेव जो है वो हमारे पास 2 सेकंड की है, राइट। इसने हमें क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, राइट। 1 सेकंड का मतलब ये क्या बोल रहा है कि आधी वेव पे निकाल दो, ऐसे ही, okay. राइट। अच्छा, अब देखो इन्होंने कहा हुआ है कि भाई ये रोप जो है ना एक्स पॉइंट पे इसने मेंशन किया हुआ है, राइट। आपको ये बात पता है कि particle on the rope cannot move, okay, या point on the rope cannot move forward or backward, okay। तो सी तक या डी तक तो पॉसिबल ही नहीं है चला जाए, राइट, क्योंकि पार्टिकल ऑन द रोप है, इट कैन ओनली ऑसिलेट अप एंड डाउन, ओके। अब Mm. आपसे कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द वेव निकाल दो, राइट। देखो फुल वेव क्या होगी, फुल वेव का मतलब है कि अब एक्स यहाँ से जाए, यहाँ पे आए और फिर वापसी यहाँ पे आ जाए, राइट। दिस इज द फुल ऑसिलेशन ऑफ एक्स, ओके। यानी जब एक वेव पूरी ट्रैवल होगी ना तो एक्स की पूरी ऑसिलेशन इस तरह से आपको दिखेगी, राइट। बट सिंस दे आर आस्किंग फॉर हाफ, सो अगर हम इसको हाफ करें तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो आफ्टर 1 सेकेंड यू विल फाउंड द पार्टिकल एट पॉइंट बी, ओके। इज दैट क्लियर? चलो। अच्छा, तुमसे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास है ना व्हाट विच डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, राइट। तुम्हारे पास साउंड है, साउंड की कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दी हुई है, राइट। और तुम्हें पता है कि भाई बिटवीन द टू कंप्रेशंस और एक पूरा रेयरफेक्शन और सेंटर ऑफ द टू या हाफ कंप्रेशन राइट साइड और लेफ्ट साइड का, तुम्हारे पास ये एक पूरी वेवलेंथ बन जाएगी, राइट। या तुम यहाँ से ले लोगे यहाँ तक, ये पूरी एक वेवलेंथ बन जाएगी। या तुम जो है भाई ये दो चीज़ें तुम दे सकते हो, राइट। So P से R, PR is not mentioned. PR is not mentioned. Q and S, QS is mentioned, right? These are the two things, right?
अगर तुम P से S तक जाओगे देन यूल हैव 1.5 ऑफ द वेवलेंथ, ओके। अगर तुम Q से, ओके बस बाकी सब वन वेवलेंथ है, फाइन। चलो आगे आ जाओ। यार ये तुम लोग खुद ही ट्राई करना, बहुत टाइट क्वेश्चन, तुम लोग खुद ही ट्राई करना। ये कर लें क्या? हम्म, चलो आ जाओ जरा, ये रीड कर लो। कौन करेगा भाई? जैनब रीड कर लोगी प्लीज। A transverse wave in a medium has the waveform shown where y equals to the vertical displacement and x equals to horizontal distance. The speed of the wave is 20 centimeter per second. A particle of the medium oscillates vertically. Which graph of vertical displacement y against time t best represents the motion of this particle? ओके, देखो ये पार्टिकल की बात कर रहे हैं ऐसे ही, और आपको वहां पे वेव बना के दे रखी है, राइट? क्लियर हो रहा है ना? Okay. अच्छा जी, फाइन। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्स। अच्छा, अगर हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हो तो हमें एक्स एक्सिस क्या बताएगा, हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, वेवलेंथ या टाइम पीरियड? Time period. टाइम पीरियड, तो इसका मतलब हमें, अबे कद्दू, शर्म नहीं आ रही बोलते हुए, एक्स डिस्टेंस दे रखा है, तो ये क्या होगा? व्हाट इज दिस डिस्टेंस इन दैट? सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करें। ओके ओके फाइन फाइन। सो उसका टाइम पीरियड होगा, और ये जो है हमें वेवलेंथ बताएगा, ऐसे ही सही हो गया। Yes. सो हमें ये पता चल गया कि भाई वेवलेंथ इज 4, राइट। एंड वी कैन वर्क आउट फॉर द टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन के अंदर सारे जो है ना इन्होंने टाइम पीरियड के फॉर्म में दे रखे हैं, राइट। सो अगर हम यूज़ कर लें कि भाई वी इक्वस टू एफ लैम्डा, वी इक्वस टू एफ लैम्डा, या लैम्डा ओवर टी यूज़ कर लें, लैम्डा ओवर टी, राइट। सो स्पीड इन्होंने दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग क्योंकि वेवलेंथ भी सेंटीमीटर के अंदर है, राइट। टी को सब्जेक्ट बना लो, लैम्डा तुम्हें दे रखा है 4 डिवाइड बाई 20, वन ज़ा एंड 5 ज़ा, 1/5 इज 0.2, 0.2, फाइन। टाइम पीरियड तुम्हें पता चल गया, सही हो गया, अच्छा जनाब। तो तुम्हारे पास ये स्ट्रेट अवे ये आ गया, राइट, क्योंकि तुम्हारे पास जो ऑस्टिलेशन होती है दैट हैज़ टू बी इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के अंदर है। इस तरह की जब भी ऑसिलेशन होगी ना, याद रखना ये एनर्जी के लिए होती है, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी ऑसिलेशन हमेशा पॉजिटिव के अंदर होती है, बट जो पार्टिकल की ऑसिलेशन होगी, राइट, वो आपके पास इस तरह से होगी, राइट। इज दैट क्लियर? जैनब क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, ये कर लेते हैं, मनाइल रीड कर लोगे प्लीज। The diagram illustrates the position of particles in a progressive sound wave at one instant in time. The speed of the wave is v. P and Q are 2 points in the wave a distance L apart. What is the expression of the frequency of the wave? क्या करेंगे ब्रो, कुछ आइडिया लगाओ कुछ प्लीज। अच्छा पहले तो एक बात बताओ मनाइल, कि ये जो पी और क्यू का डिस्टेंस है, इज इट अ फुल वेवलेंथ, डबल No, वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ, क्वार्टर वेवलेंथ, क्या कहते हो? half, हाफ कैसे पता चल रहा है? because it's a compression to rarefaction. Good, 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 good. So L is basically half the wavelength, right? So if we want full wavelength, तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have to multiply by 2 to get the full wavelength, right? तो हमें wavelength तो पता चल गई, okay? And we also know the speed, which is in the form of v. And उसने क्या रखा है, हमें frequency निकाल दो। Formula क्या use कर लेंगे? V equals to f lambda, right? So v is given as v, right? F is to be found, and lambda is in the form of 2l, right? So divide कर लो, so 2l is equals to f, right? कहाँ गया भाई, कोई है ऐसा आंसर? यार है, यार है, गुड। चलो अच्छा जी, ये रीड कर लो। कौन करेगा भाई? गुलमीना रीड कर लो प्लीज। A wave moves along the surface of water. The diagram shows a variation of displacement s with distance along the wave at time t is equal to 0. Which graph best shows the variation with time t of the displacement s of the point P on the wave? हम्म, ब्रो कोई आइडिया? देखो इसके अंदर क्या रूल हमने डिस्कस किया था, एक हमारे पास है एनर्जी और एक हमारे पास है पार्टिकल, राइट। एनर्जी मूव करती है फॉरवर्ड,
और पार्टिकल जो है वो उसके पीछे वाले पाथ को फॉलो कर रहा होता है, राइट? सो इफ द पार्टिकल इज राइट हेयर, राइट, सो आपने ये चीजें देखनी है, दिस पार्ट हैज ऑलरेडी बीन गॉन, राइट, ये आपने नहीं देखना कुछ भी, राइट, आपने इस चीज को देखना है कि इससे पीछे क्या आ रहा है, राइट? सो पार्टिकल इज एक्चुअली नॉट ऑन इट्स मीन पोजिशन, तो ऑप्शन बी will be incorrect and option, yes, B तो straight away incorrect हो गया, right? अच्छा, पार्टिकल के पीछे से आ रहा है क्रस्ट, ओके, एंड वो जो क्रस्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर ऊपर जा रहा है पहले, राइट? सो ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि स्टार्ट तो हो रहा है बट वो जीरो तक जा रहा है, राइट? तो ए इज इनकरेक्ट, ओके। सी अगर देखो, सो सी में वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, मोर नेगेटिव जा रहा है, राइट? ऑल्दो दिस इज अ करेक्ट बट उल्टा बनाया हुआ है, राइट? डी अगर तुम देखो, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन वो मैक्सिमम जा रहा है, एंड देन ये बिल्कुल सही जा रहा है, राइट? तुम देखो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम सम डिस्प्लेसमेंट, देन इट रीचेज इट्स एम्पलीट्यूड पोजीशन एंड देन गोइंग डाउन, ओके। सो सो जो डी है, स्टार्टिंग फ्रॉम सम डिस्प्लेसमेंट, रीचिंग इट्स एम्पलीट्यूड पोजीशन एंड गोइंग डाउन, ओके। गुलमीना, इज दैट क्लियर? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जनाब, हटाओ इसको। अम्म, हम्म, हम्म, क्या चीज़ है इसमें, क्या करें, चलो ये कर लेते हैं। अच्छा जी, ये रीड कर लो, इमाद रीड कर लो प्लीज़। A transverse wave on a rope has wavelength lambda and a period t. The graph shows the variation of the displacement of the particles of the rope with distance in the direction of travel of the wave at time t equals 0. Particle x is labeled, which graph shows the variation of the displacement of particle x with time t. विद टाइम टी, ओके। अच्छा जी, क्या कहोगे भाई? Sir, x is quarter wavelength. क्या क्या, दोबारा बोलो। एक्स हैज अ कांस्टेंट वेवलेंथ। Quarter wavelength. क्वार्टर? ओए हाउ, यू डोंट यूज दैट, वो कॉन्सेप्ट उसके अंदर स्टेशनरी वेव का है। लाइक व्हाई आर यू सेइंग क्वार्टर वेवलेंथ? भाई देखो ना, एक्स आपने सिर्फ ये बताना है, आपने सिर्फ ये बताना है कि एक्स की मूवमेंट किस तरह से होगी, राइट? यानी एक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किस तरह से होगा, राइट? सो यू आर सेइंग Super. Stick up. ऊपर, नो, look, x will not move in this direction, right? X follow the path of the wave that is behind it, okay? So x has a trough behind it, okay? So x ने पहले नीचे जाना है, right? Is that clear भाई? क्या कहते हो? कुछ तो बोलिए यार इमाद। Yes. So x should move down first. देखो जो भी पार्टिकल दिया हुआ है ना, आपने उससे पीछे का पाथ देखना है। सो एक्स शुड मूव डाउन फर्स्ट, एक्स शुड मूव डाउन फर्स्ट, एंड देन रीचेज इट्स मीन पोजीशन, एंड देन रीचेज इट मीन पोजीशन राइट हेयर। मेरी स्क्रीन थोड़ी खराब है इस वजह से वो ऊपर नीचे पॉइंट्स हो रहे हैं, राइट? एंड देन एक्स गो अप, राइट, एंड एक्स गो अप राइट हेयर, राइट? सो पॉइंट सी, ऑप्शन सी, ओके। एग्जैक्टली। Yes. चलो आगे आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दिया रखा है, व्हाट इज द डायग्राम शो पोजीशन, ये हो जाएगा तुम लोग से, आसान सा है। about the light and the sound, okay। अच्छा जी, तुम्हें अगर एक वेव देखो, अब तुम्हें इसने बता रखा है द ग्राफ रिप्रेजेंट द साउंड वेव, ओके। तुम्हें मेंशन किया हुआ है कि साउंड है, और साउंड लॉन्गिट्यूडनल होता है, राइट? सो तुम ये कह सकते हो कि भाई लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, राइट? और अब देखो तुम्हें टाइम पीरियड दे रखा है मिली सेकंड के अंदर, राइट? सो वन वेव यहाँ पे हो रही होगी, वन वेव इधर हो रही होगी, राइट, इस जगह पे, क्योंकि एक पूरी ऑसिलेशन होनी चाहिए, राइट? यहाँ से अगर तुम शुरू करोगे, सो एक पूरी ऑसिलेशन यहाँ पे आएगी, राइट? अगर तुम्हें मसला है, तुम कहते हो नहीं मेरे को यहाँ से शुरू करना है, बचपन में हमने ऐसे पढ़ा है, राइट? तो यहाँ पे कर लो फिर, राइट? सो 25 - 5 करोगे, सो 20 हो जाएगा, राइट? सो 20 मिली सेकेंड की एक वो है, फुल ऑसिलेशन है, राइट? एंड 20 मिली सेकेंड टाइम पीरियड है, वेवलेंथ दे रखी है सोशार ने, सही? सो टाइम पीरियड है, सॉरी, ये सही है। तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। नहीं, 20 मिली सेकेंड है, राइट? सो और तुम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी निकालो, 1/20 एक्सपोनेंट -3, राइट? सो दिस विल गिव यू आई थिंक 50, राइट? सो बी हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, बस दो चार क्वेश्चन और करते हैं, देन एंड करेंगे। अच्छा जी, अब्दुलरहमान प्लीज रीड कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन?
A wave of amplitude A has an intensity I. After passing through a certain medium, the wave has a new intensity of 1 I over 4. What is the new amplitude of the wave? हम्म भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई आइडिया? I1 over I2 is equals to A1 square upon A2 square. वेरी गुड भाई, वेरी गुड, परफेक्ट। सो A2 स्क्वायर, राइट, क्योंकि दो सिनेरियो दे रखे हैं इस वजह से, फाइन। अच्छा जी, I1 हमें दे रखा है आई की फॉर्म में, सो आई आ गया। सो ये आई टू हमें दे रखा है I/4 की फॉर्म में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, मैथ्स थोड़ी सी अच्छी करोगे तो सही हो जाएगा, राइट, ब्रैकेट लगा के करोगे तो सही होता रहेगा, राइट। And a1 is given as just a squared and a2 is to be found. Okay, now cross multiply कर लेते हैं, right, a2 squared यहीं यहाँ पे कर लेते हैं, and I times a square over 4 divided by I, right, I and I goes off, right, so a2 square is equals to a square over 4, right, रूट कर लो दोनों तरफ। सो यहाँ पे रूट कर लो, यहाँ पे रूट कर लो, रूट एंड स्क्वायर गोज ऑफ, ये कट जाएगा, एंड a/2 आ जाएगा, राइट। अब जो मैं समझ में आया। Yes. सही, ये आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हें टाइम पीरियड दे रखा है, तुम फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, एक वेव की दो क्वेश्चन आगे कर चुके हैं, राइट, और तुम इससे सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया था, याद है, रिमेम्बर? और मैंने पूछा था कि किसको किस तरह से करना है, राइट। दिस इज क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन, राइट। हमने चलो मैं बता देता हूँ, सही। उसने तुम्हें दे रखा है द स्पीड वी ऑफ द वेव इन अ डीप वाटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, सही है। एंड तुमसे कह रहे हैं वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड विच ग्राफ शुड बी प्लॉट टू गिव अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, राइट। दिस मीन्स, पहले तो आप इसको एक्सपैंड कर लो, राइट, पहले तो आप इसको एक्सपैंड कर लो। वी स्क्वायर, वी तुम्हें पता है एफ लैम्डा के बराबर होता है, राइट, सो एफ लैम्डा एंड यू हैव टू स्क्वायर इट, ओके। जी लैम्डा ओवर 2 पाई, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं भी बताऊंगा, सही। सो एफ स्क्वायर lambda square is equals to g lambda over 2f, right, 2 pi, okay. So lambda square and lambda cuts off, so you are left with f square is equals to, मैं lambda को उधर लेके जा रहा हूँ, okay, so g ओवर 2 पाई, इसको मैंने अलग से लिख लिया, राइट, और लैम्डा को मैं इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ, राइट, 1/लैम्डा, मैथमेटिकली करेक्ट, ओके, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द सेम थिंग, राइट। अच्छा, अब उसने कहा कि which graph should be plotted to give the straight line, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम्हें पता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, राइट। कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉलो करे तो वो जो है वो तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। अगर हम इस इक्वेशन को इस ग्राफ को रिलेट करें इस इक्वेशन से, राइट, सो अगर मैं इसको कहूँ y इज इक्वल्स टू, इसको मैं कह दूँ एक्स एम और इसको मैं कह दूँ एक्स, राइट, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि इंटरसेप्ट जीरो आ रहा है, राइट, तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, राइट। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इस तरह से, सही है, और मैं जो हूँ ना एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ले लूँ, और एक्स एक्सिस पे 1/लैम्डा ले लूँ, 1/लैम्डा, ओके। सो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट, बिकॉज इंटरसेप्ट जीरो है, सो ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद अ ग्रेडियंट बीइंग with a gradient being g over 2 pi, okay, exactly बच्चों। अगर तो ये समझ में आता है देन फाइन, सही। अब देखो 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिए, राइट, इस वर्कशीट के तकरीबन ये क्वेश्चन एंड होने लगे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने बीच से छोड़े भी हैं, बट प्लीज़ इसको बैठ के मुकम्मल कर लो, सही है। आई थिंक 32 क्वेश्चन है, राइट, इसको बैठ के मुकम्मल कर लो, सही है, और कल की क्लास में या शायद नेक्स्ट वीक फिर हम जो है ना आगे लेके चलेंगे, उसके अंदर क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना हमने फिर थोड़ा सा तेज़ वेव वो करनी है, 3-4 टॉपिक एक साथ हो जाएंगे, छोटे छोटे से टॉपिक है, सही। और फिर उसके बाद जो है ना हमने स्टेशनरी वेव शुरू करना है, जो कि गंदा टॉपिक है, सही है। तो इससे पहले पहले इस वेव को कंप्लीट करो और फिर उसके बाद आगे देखेंगे, सही। चलो बस आज की कहानी तक रखते हैं, अब मैं लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर दूंगा, सही है। सर आप तो फॉर्मूला भेज सकते हैं, अभी सारे भेजा तो था फॉर्मूले। भाई, पर्सनल पे भी भेजा, नहीं मिला नहीं, सर सारे वो खुल फॉर्मूले। रहा नहीं था। क्या मतलब, मैंने पीडीएफ में भेजा है, और किस में भेजूँ भाई? सर ग्रुप वाला नहीं खोल रहा था। मैंने इंडिविजुअल में नहीं भेजा क्या? इंडिविजुअली वो दूसरे आपने नोट्स भेजे थे ये नहीं। अच्छा मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ भाई, वो अच्छा। फॉर्मूला ही नोट भेजे थे मुझे। इब्राहिम, मैंने आपको चैप्टर 1 जनरल वेव, ये फार्मूला शीट ही है यार, फार्मूला शीट ही है, इसके अंदर फार्मूला लिखे हुए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन है, ओके। हर फार्मूला अच्छा लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन ठीक। फार्मूला के बराबर में उसकी एक्सप्लेनेशन, ओके।
तो और इसी के अंदर Okay. जो है ना वेव्स भी हैं बिल्कुल एंड में, आई थिंक यस एंड में वेव भी है, राइट? वेव और जनरल फिजिक्स और वेव सब कुछ है, राइट? सो राइट, लेफ्ट साइड पे Yeah. फार्मूलाज हैं, राइट साइड पे उनकी एक्सप्लेनेशन यूज किस तरह से करना है। ओके, Yeah. सही हो गया ना भाई? चलो, सही। चलें, चलें चलें, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। हाँ। अल्लाह हाफिज़।